हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पार्लियामेंट कई दिनों से चलने रही है। ये पूरा हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया और इस पूरे एपिसोड में मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने अभियान में सफल दिख रही है और पहली बार ऐसी लग रहा है कि भाजपा पूरी तरह से कांग्रेस के ट्रैप में फंस गई है। आपको मेरी ये बात अद्भुत अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन ये सत्य है। अब कैसे? कांग्रेस का एक अभियान रहा है कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से एक तो लड़ता दिखा जाए और दूसरा वो चर्चा में रहे। उससे क्या होगा कि जो और पार्टियों के जो नेता प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं उनसे आगे राहुल गांधी दिखे। अब इस पूरे एपिसोड में देखिए, 136 दिन की लगभग उनकी जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें राहुल गांधी चर्चा में रहे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनकी जो यात्रा होती रही उसमें वे लगातार चर्चा में रहे और उस दौरान जो भी उनकी पार्टी से मिले, उनकी यात्रा में शामिल होते हैं लोग, उसमें आलोचनाएं हुई या समर्थन मिला या कैसे लोग थे, चाहे वो एनजीओ के लोग थे या जिस तरीके से भी लोग उसमें आते रहे, वो चर्चा में रहे। चाहे उनकी ड्रेस जो भी उनने कपड़े पहने हो या और भी तरीके से। लेकिन आज का जो जर्नलिज्म का फंडा उन्होंने देख लिया, चर्चा का होनी चाहिए, ये कांग्रेस भी समझने लगी है कि हर चीज़ चर्चा में होनी चाहिए। तो राहुल गांधी किसी तरीके से चर्चा में रहे। और अब दूसरा, उन्होंने इंग्लैंड में जो कुछ कहा उसके बाद पूरी जो पार्लियामेंट है और जो उसके बाद जो पूरा देश का जो एक सिनेरियो जैसे बन गया है, राजनीतिक जो पॉलिटिकल चर्चा हो रही है या अखबारों में मीडिया में दिख रहा है, उसमें सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें दो बातें लग रही। या तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कांग्रेस के ट्रैप में फंस गई है। क्यों ट्रैप में फंस गई है? इसलिए कि कांग्रेस चाहती रही है कि राहुल गांधी किसी भी तरीके से चर्चा में रहे, एक, और दूसरा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ते दिखे। इससे क्या फायदा है? इससे चर्चा में होने से जो प्रधानमंत्री के जो दूसरे नेता उम्मीदवार हैं वे खुद ब खुद फांसी पे चले जाएंगे। और इसके अलावा जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते या भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते या आरएसएस को पसंद नहीं करते या ये कहें कि मोदी विरोधी जितने भी लोग हैं, मतदाता हैं, वे राहुल गांधी की इर्द गिर्द गोल बंद हो जाए और 2024 में उनको इसका फायदा हो। एक तो ये हो सकता है, या तो ये कह सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के स्टेप में फंस गई है। और दूसरा ये है कि हो सकता है क्या, एक संभावना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस मुद्दे को उछाल रही है, राहुल गांधी को केंद्र करके उन पर हमले कर रही है पॉलिटिकल, ताकि आने वाले समय में यदि आमने सामने हम दिखें तो दो नेता सामने दिखेंगे, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे राहुल गांधी। तो उसमें क्या होगा कि लोग अभी भी जो देखें हम की चॉइस हम देखेंगे तो नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे है। तो ये हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो, सोची सोची रणनीति हो और इसी पे ये काम हो रहा है। दो बातें हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ट्रैप में फंस गई है या वो खुद जानबूझ के एक ऐसी रणनीति के तहत राहुल गांधी पे अटैक कर रही है कि जिससे बाकी जो लोग हैं वो फांसी पे चले जाए। पिछले जो 5-7 महीने हो गए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी चर्चा में। ये अलग विषय है कि उनकी जैसे भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो अलग बात है, या उसी तरीके से उनको ये बातें बोलनी चाहिए थी या नहीं। यदि व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँ तो ये जो उन्होंने कहा था कि जो बड़े देश हैं उनको दखल देना चाहिए, वो गलत था। या लेकिन एक और बात है, उन्होंने जो भारत की वहाँ पे कई चीज़ें मुद्दे उठाए, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है कि सिर्फ राहुल गांधी भारत के मुद्दों को बाहर उठाए। एक दौर वो था, याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे और लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। और वो कितनी वो चर्चा थी कि विदेशों में डेलीगेशन जो जाते थे या यूएन में जो डेलीगेशन गया था वो अटल जी के नेतृत्व में गया था।
अब इसकी संभावना तो बहुत कम लगती है। फिर भी आप लोगों को याद होगा, ये जो भी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विदेशों में पॉलिटिकल बातें बोलते रहे। संभवतः उससे पहले नहीं होता रहा होगा, लेकिन अब जिस तरीके से दोनों पार्टियों के नेता विदेश में बोलते रहे हैं, इसलिए दोनों ही दोषी हैं इस मामले में। अब सवाल है कि आखिर राहुल गांधी ही इस समय चर्चा में क्यों है? यही कांग्रेस की वास्तव में रणनीति थी। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार थे, एक थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो एनडीए को छोड़ के यूपी में चले गए और लालू प्रसाद की पार्टी के साथ मिलकर उन्हें फिर सरकार बन गई, वे सीएम बन गए। उनका यही मकसद था और है भी कि वे प्रधानमंत्री के तौर पर उनको आगे रखा जाए। इसके अलावा है तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, वो भी इसी मुहिम में लगे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी भी जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, वो भी हैं। इसके अलावा एनसीपी के चीफ जो शरद पवार, और भी कई नेता हैं, इस तरह के नाम हम लेंगे तो लंबी फहरिस्त है। लेकिन इन सब में लड़ते हुए कौन दिख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी। वो ठीक है, उनके मुद्दे अलग हैं, कैसे हैं वो अलग डिबेट हो सकती है, वो अलग से मैं बार लाऊंगा भी उस पर। लेकिन दो बातें हैं। आजकल वो जमाना गया था जब काम के आधार पर वोट मिलते थे और लोग पार्टियां जीतती थी या उनका चरित्र देखा जाता था। अब सिर्फ और सिर्फ धन बल के अलावा चर्चा, मीडिया में आप कितने दिख रहे हैं, और उसी से माइंड सेट बनता है। अब क्या है कि चर्चा राहुल गांधी चर्चा में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से लड़ते दिख रहे हैं, तो वे उन लोगों के केंद्र में आ गए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस को पसंद नहीं करते। या इसमें एक और बात भी हो सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी सोच रही हो कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी आगे खड़े रहें पैरेलल नेतृत्व। और जब दोनों की तुलना होगी देश भर में, तो जाहिर है कि अभी आपका जो सिनेरियो है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे। तो ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है कि जिसमें ये दोनों पार्टियां लड़ती दिख रही हैं और बाकी हासिल पे चले गए। तो ये सब जो आपको दिख रहा है, ये चर्चा में जो हो रहा है, ये आजकल की जो पॉलिटिक्स यही हो गई है कि आप अखबारों में दिखिए, मीडिया में दिखिए, सोशल मीडिया में दिखिए, बस यही तक पॉलिटिक्स रह गई है। और इसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए तमाम नेता यही कर रहे हैं। सोशल मीडिया में जो भी उनके माध्यम है उसमें वे आगे बढ़ते दिखते रह रहे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, लेकिन उनका एक ही मकसद है, वे चर्चा में। कांग्रेस की रणनीति थी कि वे किसी भी तरीके से राहुल गांधी को फोकस में रखें। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से आगे बढ़ाया, और अब इंग्लैंड के बाद जो उनका बयान है, पूरी पार्लियामेंट जो है वो राहुल गांधी पे केंद्रित हो गई, और एक सत्ता पक्ष उनके खिलाफ विरोध कर रहा है। जबकि आमतौर पर होता यह है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीतियों के खिलाफ या उनके फैसलों के खिलाफ आंदोलन या बड़ी जो घटनाएं उनके खिलाफ संसद में हंगामा करती रही। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष का जो पार्टी है उसके एक नेता के या एक सांसद कहेंगे उनके खिलाफ पूरी गोलबंद है। तो इससे राहुल गांधी चर्चा में, और जाहिर है कि अभी ऐसे ही होगा और राहुल गांधी को कांग्रेस चर्चा में बनाए रखेगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ट्रैप में फंस गई है, या भारतीय जनता पार्टी खुद ये सोच रही है कि ये अच्छा है कि यदि राहुल गांधी चर्चा में रहेंगे तो बाकी लोग पीछे रहेंगे, और जब मुकाबला आमने सामने दिखेगा तो उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही 20 पड़ेंगे। तो संभवतः ये इनकी रणनीति है। तो ये मेरी समीक्षा थी। आपको कैसे लगी कमेंट में उससे लिखिएगा, और ये जो संपादकीय न्यूज़ चैनल है इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और जो मुख्य चैनल है हमारे हिमालय लोग उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।